Hi guys, welcome back to my channel. I'm Shikha. Let's start. आज हम है ना रियल नंबर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. ओके, इसका फर्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रियल नंबर में आपको पहले ही बता चुकी क्या होते हैं. रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ओके, फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है. अ नंबर विच इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर. Different component of real number can be understood with the help of the following flow diagram. Okay, देखिए, let's see. Real number. Okay, real number is divided into two: rational numbers and irrational number. Rational number, any number is rational number in the form of P upon Q. Okay, and in this Q is not a zero. Okay, irrational number. Irrational number example is √2, 5 √3, minus √3, etc. so on. Okay, अब नेक्स्ट है, अब रैशनल नंबर के पार्ट देखते हैं कि रैशनल नंबर को किस किस में डिवाइड किया गया. रैशनल नंबर इज इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स, यू नो एवरीवन, इंटीजर्स क्या होते हैं. इसमें क्या होता है, सारे निगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स. तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है. और नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन 11/2, just like 11/2, -5/2, -3/2, so on. तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा. ओके, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा. इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. ओके, अब इंटीजर को भी डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में, एक नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स. आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ होल नंबर्स, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो क्या होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन, ये होता है हमारा होल नंबर. और हमारा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव जो इंटीजर्स में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, मतलब माइनस का साइन लगाते हैं, वो हमारा नेगेटिव इंटीजर होते हैं. अब होल नंबर को हम देखते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स. तो होल नंबर हमारा किससे, ज़ीरो और नेचुरल नंबर से मिलकर बनता है. तो these explain the real number, actually real number और mainly rational number के. ओके, अब हम देखते हैं, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं what is rational number. ओके, a rational number that can be expressed as P upon Q. P upon Q where P and Q are integers and Q is not a zero is called the rational number. मतलब rational number जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और वो नेवर बी ज़ीरो. क्यू इज़ नेवर बी ज़ीरो. ओके, तो वो रैशनल नंबर होता है. एग्जाम्पल 3/5, 7/9 एंड 13/5 एंड कभी कभी एक्सेट्रा. ओके, अब इरेशनल क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. इसको कांट बी एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पी अपॉन क्यू. और जहाँ पी एंड इंटीजर्स होता है ना, ये तो हमें पता है, पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज़ नॉट अ ज़ीरो इज़ कॉल्ड द इरेशनल. इरेशनल में स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते. तो और सारी कंडीशंस तो किसकी है, रैशनल नंबर की, कि वो जो इसमें जो पी अपॉन क्यू होता था वो क्या होता था, इंटीजर होता था, और क्यू इज़ नॉट अ ज़ीरो. ओके, तो इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते उसको. इसका एग्जाम्पल है -2 -2 √2 √3 √15 पाई -√2 -√3 एंड डेसिमल फॉर्म में दिस एक्सेट्रा. ओके, अब नाउ नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ पेयर ऑफ इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड 1 और -1 आर कॉल्ड द को प्राइम. को प्राइम में क्या हो, को प्राइम तो आपको सभी को पता होता क्या है, होता है इसमें क्या होता है, दो नंबर्स जो होते हैं उनके केवल एक ही फैक्टर्स क्या होता है, ओनली वन, एक ही फैक्टर्स कॉमन होता है, वो क्या होता है, 1 या फिर माइनस. ओके, नो अदर factors is common in co-prime integers. Okay,
एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, 1 एंड 3, 1 का फैक्टर्स क्या होगा 1, और 3 भी प्राइम नंबर है, इसका भी 1 और 3, तो 1 इसमें कॉमन होगा। ओके, इसका भी 1 होगा, इसका क्या होगा एग्जाम्पल में देखिए 1 एंड 3, तो 1 का तो फैक्टर्स 1 ही होगा, और 3 जो है हमारा 3 का फैक्टर हमारा एक तो 1 भी हो सकता है और एक हमारा 3 है। ओके, 3। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल -2 एंड 5, तो हमारा -2 का जो फैक्टर्स होगा वो तो 2 हो जाएगा, है ना, 1 एंड 2, और हमारा जो 5 होगा उसका भी 1 एंड 5, है ना। यहाँ देखिए आप, ये जो है 6 एंड 5 35, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड 6 इटसेल्फ, और इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 1 1 और हमारा 5 और 7 और 35 इटसेल्फ। तो देखो इसमें केवल कौन सा फैक्टर कॉमन है 1, और इसमें भी केवल 1 है, और कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा कोप्राइम, तो आर द कोप्राइम इंटीजर्स। ओके, आपको ये सब होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 1.2। ओके, अब आपको लेट्स स्टार्ट थ्योरम 1.2। 1.2 थ्योरम क्या है वो देखते हैं हम, क्या है, लेट्स पी वी आ प्राइम नंबर, ये पी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, एंड ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर ये जो पी है वो हमारे ए का स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, अगर पी हमारे ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी हमारे ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी हमारे ए को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है 1.2। अब हम लेते हैं इस थ्योरम के एग्जांपल्स, जैसे हमारा पी सपोज 5 है और हमारा ए हमारा 25 है, तो पी हमारा 5 है और ए हमारा क्या है 5 है, हमारा पी 5 है और ए भी हमारा 5 है, तो हमारा पी स्क्वायर, एक मिनट, पी हमारा 5 है, तो हमारा ए का सॉरी ओके, पी हम इस थ्योरम को समझाने के एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा पी 5 है और ए हमारा 25 है, तो क्या होगा, हमारा जो पी है ए को डिवाइड कर लेगा, क्या हो जाएगा, पी क्या करेगा डिवाइड करेगा पी अपॉन ए अपॉन पी, और हमारा ए कितना है 25 और हमारा पी कितना है 5, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, 5 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऐसे अगर हमारा ए का स्क्वायर, अब हम देखते हैं हमारा पी तो हमारे पास 5 है, अब हमारा ए स्क्वायर देखो क्या है 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, तो हमारा P5 जो हमारा P5 गिवन है, तो डिवाइड क्या करता है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 625 आया है, तो ये हमारा 625 को डिवाइड कर देगा ना 5, तो ऐसे ही हमारा जो P है P5 दिया और ए हमारा 25, तो उसको भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो हमारी थ्योरम प्रूफ होती है कि अगर हमारे P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमारा P हमारे ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम है 1.3, √2 इज़ इरेशनल। ये हमें थ्योरम प्रूफ करनी है कि √2 इज़ इरेशनल है, तो प्रूफ हम करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सपोज लेट अस अज्यूम दैट √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको रैशनल लेंगे पहले, तब जाके हम इसको क्या प्रूफ करेंगे इरेशनल है √2। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 वी आर रैशनल, देन इट विल बी द फॉर्म ऑफ ए अपॉन क्यू, क्योंकि हमें पता है कि जो रैशनल होता है वो किस फॉर्म में होता है पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू को हमने सपोज ए अपॉन बी ले लिया है, तो वेयर ए क्या होता था, पी और क्यू क्या होते थे हमारे इंटीजर, तो यहाँ पर हमारे ए और बी क्या हो जाएंगे इंटीजर, और जो नीचे डिनोमिनेटर में बी होता था वो नेवर बी ज़ीरो। ओके, तो बी इज़ नॉट अ ज़ीरो। अगेन लेट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हमारे जो पी एंड क्यू है उसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1। ओके,
दैट मीन्स वेयर ए एंड बी आर द को प्राइम। को प्राइम में हमारा क्या होता है 1। अभी मैंने आपको बताया ना इसके पहले को प्राइम क्या होते हैं, जिनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है, वो भी 1 होता है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो हमारे जो पी और क्यू है वो इंटीजर भी हैं और वो हमारे को प्राइम इंटीजर है, मतलब तो इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो हमारा √2 इक्वल्स टू कितना हो जाए, क्या हो जाएगा a/b। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर लिया तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर और इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ले जाएंगे b स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हम इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये b हमारा b ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके ओके, तो ये हमारा क्या आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, ये हमारा a स्क्वायर किसका प्रोडक्ट है 2 इंटू बी स्क्वायर का। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जब ये प्रोडक्ट है 2 इंटू बी स्क्वायर का तो ये a स्क्वायर हमारा क्या होगा 2 से डिवाइड भी होगा, तभी तो इसका प्रोडक्ट है ना। तो अब हम देखते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 1.2 अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स इसको डिवाइड भी कर सकता है। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 डिवाइड a। अगर 2 a स्क्वायर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। ये फ्रॉम थ्योरम 1.2। ओके, सो देन a कैन बी रिटन, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिटन कर सकते हैं एज 2m, हम वेयर m इज़ एन इंटीजर है, जहाँ हमने m को क्या लिया है एक इंटीजर और a को हमने कैसे शो किया है 2m के फॉर्म में। ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 2m। ओके 2m, सो तो यहाँ हमने क्या लिया a इक्वल्स टू 2m, क्योंकि 2m क्यों, क्योंकि हमारा जब टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 हमारे a को भी डिवाइड करेगा, इसीलिए हमने a को डिवाइड करेगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, इसलिए a को हमने क्या लिया 2m और m हमारा इंटीजर है। तो अब हम इसको बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे ऑन स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। तो हमने यहाँ स्क्वायर ले लिया, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया यहाँ पर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का पूरे का स्क्वायर लिया। सॉरी गाइस, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने ले लिया था स्टेप क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो रहा था लिखा हुआ, तो मैंने कहा फिर से मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमने ले लिया था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया था हमारा, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी थ्योरम जो थी, थ्योरम 1.2 कहती थी कि अगर क्या कहती थी, अगर 2, क्योंकि ये क्या है 2, ये जो हमारा a स्क्वायर है वो किसका प्रोडक्ट है 2 और b स्क्वायर का। दैट मीन्स ये इसका प्रोडक्ट है तो इसको डिवाइड भी करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा। तो हमारी थ्योरम 1.2 कहती थी कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड a। ओके, तो ये हमारी थ्योरम कह रही है ना कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारे a को भी डिवाइड करेगा। सो a कैन, तो हम a को 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारा ये जो a है उसको हम क्या कर लेंगे 2 इसको भी डिवाइड करेगा, तो हम इसको a को कैसे लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 डिवाइड करेगा तो ये मल्टीप्लाई में भी आएगा किसी का। और m ले लेते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो हमने m इज़ अ इंटीजर। तो जैसे इसके लिए a स्क्वायर के लिए जो इक्वेशन मिली थी वो हमने a के लिए भी बना ली। a क्या हो गया 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसके किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर से, तो ये इसके प्रोडक्ट को a कहेंगे। और वैसे ये हमारा
2 a को डिवाइड भी करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब हम ये a की वैल्यू हमारी इक्वेशन ये वाली जो है ना फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2b² इक्वल्स टू a²। ओके, अब हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारी 2m, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a की जगह 2m और इसका होल स्क्वायर। a की जगह हमने 2m लिख दिया और ये b का स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, 2 2 ज़ा 4 और ये m², ये 2b²। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें b यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, m² यहीं रहेगा और ये जो 2 है ये इसके क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर ये b² ही रहेगा हमारा। तो हमारा ये 2 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m²। ये हमारा, अब हम इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b के स्क्वायर में ले जाते हैं, b के अपॉन में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा b² अपॉन 2 इक्वल्स टू m²। ओके, सो 2 डिवाइड्स b²। सो ये b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, डिवाइड b ऑल्सो, फ्रॉम थ्योरम 1.2। ओके, thus 2 is a common factor of a and b, because क्यों, because 2 divide both a and b। क्या है, ये 2 जो है वो हमारा a और b दोनों में क्या है, कॉमन है। क्यों, क्योंकि 2 हमें किस दोनों को डिवाइड कर रहा था, देखो यहाँ पर ये b को डिवाइड कर रहा था और इसके पहले ये, क्योंकि प्रोडक्ट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, तो ये जो है ना, ये इसका प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ये a को भी डिवाइड कर रहा था, तो a को भी डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर ये b को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा था 2 और b को भी डिवाइड कर रहा था। तो ये इसका क्या हो गया, इन दोनों का 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b इज नो कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि a और b हमारे क्या थे, हमारे को प्राइम थे। क्या थे, a और क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि हमारे a और b जो क्या थे, वो थे हमारे को प्राइम थे। क्या थे, को प्राइम थे। अगर को प्राइम थे तो उनका कोई भी फैक्टर अदर देन नो कॉमन फैक्टर, ओनली वन इज कॉमन फैक्टर। तो a एंड b इज को प्राइम, सो इनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ओनली वन, नो अदर फैक्टर विल बी कॉमन, कोई भी फैक्टर और कॉमन नहीं होना चाहिए था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज रैशनल। √2 इज रैशनल। द contradiction arises by assuming that √2 is rational. Null. Okay, so hence √2 is irrational. We prove that √2 is irrational because here a and b is co-prime, but they have the common factor 2, so this
contradict arises by assuming that root 2 is rational, hence root 2 is irrational. It proved. हाँ, तो हमने जो थ्योरम अभी आपको समझाई 1.3 उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि उस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है वन क्वेश्चन, शो दैट 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या है, हैंस वी विल प्रूव इट कॉन्ट्राडिक्ट। पहले कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना पड़ेगा दिस के अज्यूम दैट √3 इज़, पहले हम इसको क्या है कॉन्ट्राडिक्ट के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इरेशनल है। कैसे, पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि इरेशनल है, देन शो कि हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके उसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि इरेशनल है। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, पहले लेट्स कंज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अस अज्यूम दैट 3√2 बी अ रैशनल नंबर, देन इट विल बी ऑफ ये अगर हमारा रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में। एंड P एंड Q क्या होते हैं, को प्राइम। अभी हमने 1.3 में देखा, अभी 1.3 थ्योरम में देखा कि P और Q किस फॉर्म में होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, एंड Q इज़ नेवर बी 0। ओके, तो नाउ हमने क्या लिखा, P/Q इक्वल्स टू 3√2, जो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो फिर हमने क्या है, यहाँ √2 यहीं रहने दिया और 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके डिनोमिनेटर में ले गए। तो क्या होगा, P/3Q इक्वल्स टू √2। ओके, सिंस P इज़ एन इंटीजर एंड 3 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, और ये डिनोमिनेटर में है तो 3Q इज़ नॉट कांट बी 0। ओके, सो P/3Q इज़ रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि वो सारा फॉलो कर रहा है कि वो को इंटीजर्स भी हैं और क्या है, 3Q इज़ नॉट अ नेवर बी 0। ओके, तो रैशनल हो गया। तब ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो √2 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज़ एन इररेशनल, क्योंकि √2 हमारा क्या है, इररेशनल होता है, इररेशनल नंबर। सो तो हमारी क्या एजम्पशन जो हमने किया था, एज्यूम किया था कि 3√2 हमारा क्या है, रैशनल, इज रॉन्ग हो गई हमारी एजम्पशन। सो हैंस 3√2 इज एन इररेशनल नंबर, हैंस प्रूव। ओके, हैंस प्रूव कि 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल टू शो दैट 5 माइनस √3 इज अ इररेशनल नंबर। तो हम वैसे ही करेंगे, पहले क्या है कि हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा जो क्या है 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल नंबर है। फिर जो एज्यूमशन है वो उसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टेड हुई हमारी रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी, तो फिर हम ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इररेशनल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, then it will be of the form of P/Q, where P and Q are the co-prime integer and Q is never be 0. Okay, so P/Q we written here, P/Q equal to क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3। ओके, अब हमने क्या किया, ये √3 को हम इस साइड ले गए तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, और ये P/Q को इस साइड ले जाएंगे इक्वल के नेक्स्ट अदर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो ये हम इधर ले गए तो ये आ गया हम पॉजिटिव √3 इक्वल टू 5 एज इट इज़ लिखेंगे, और ये यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में P/Q। सिंस 5 एंड P/Q आर रैशनल, क्योंकि हमने एज्यूम ही किया है कि रैशनल है, सो देयर, क्योंकि ये इसके इक्वल में है √3, इसके पूरा जो भी आएगा, जो इसको सब्सट्रैक्ट करके वो उसके इक्वल में हमारा क्या है, √3। सो ऑब्वियसली हमारा ये √3 भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, सो देयर डिफरेंस विल बी रैशनल। तो ये जो हमारे रैशनल हैं तो इनका डिफरेंस भी रैशनल आएगा, तो ऑब्वियसली इनके डिफरेंस के इक्वल में हमारा क्या है, √3, तो वो भी ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट वी नो दैट
रूट थ्री इज़ अ इरेशनल, लेकिन रूट थ्री तो क्या होता है, इरेशनल होता है, ये तो हमें सभी को पता है. सो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज़ अ इरेशनल. देयर फोर assumption is wrong, hence 5 minus root 3 is a irrational. Okay, hence proof. Okay, now let's start with the question with exercise 1.2. Okay, question 1. Prove that root 5 is an irrational number. इससे पहले भी हम अभी उसमें थ्योरी में एक एग्जाम्पल इसी जैसा कर चुके हैं. क्या था हमारा, 3√2 या 3√5, आई थिंक क्या था, जो भी था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं. एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम वही करते हैं कि पहले एज्यूम कर लेते हैं रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. पहले रैशनल नंबर इसको एज्यूम करके फिर हम कॉन्ट्राडिक्ट के थ्रू इसको हमारी एज्यूम्शन को क्या करते हैं, रॉन्ग प्रूफ करते हैं. देन वी प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके, लेट अस एज्यूम दैट. हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. लेट्स अस एज्यूम दैट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. ओके, देन इट विल बी द, ये हमारे किस फॉर्म में होना चाहिए, तो अगर रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू हमारा क्या होता है, को प्राइम इंटीजर. क्या होता है, को प्राइम इंटीजर, और क्यू इज़ नेवर बी ज़ीरो. ओके, नाउ हम रिटर्न करते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू रूट 5. ओके, पी एंड क्यू आर इंटीजर. So P and Q are a integer and Q is never be 0. So P upon Q is a rational number. अगर हमारा P upon Q रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में रूट 5 है, तो रूट 5 भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर. देयरफॉर आर एग्जिबिशन, अगर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि हमारा रूट 5 इज रैशनल है, तो हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. ये जो हमने एज्यूम किया था रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, तो वो हमारा रॉन्ग हो गया. तो हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. हैंस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल. इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वैसे थ्योरी में. अभी इसके पहले मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था. तो अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. इसमें भी पहले हम एज्यूम कर लेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट के थ्रू एज्यूम्शन को रॉन्ग प्रूफ करके देन प्रूफ के ये इरेशनल है. ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 3 + रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर है. तो दैट मीन्स हमारा देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ये किसके फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू. और पी और क्यू हमारा क्या है, को प्राइम होता है इंटीजर, और क्यू इज़ नेवर बी ज़ीरो. तो हमने इसके इक्वल लिख दिया क्योंकि ये इसके इस फॉर्म में होता है हमारा ना. तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. और हमने इसको 2 रूट 5 को यहीं रहने दिया, और यहाँ पर ये p अपॉन क्यू को भी यहाँ रहने दिया, और ये जो 3 है उसको हम इस साइड ले गए. तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, -3. ओके, अब हमारा ये जो इसमें 2 है, इसके साथ 5 के साथ जो 2 है उसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसके. तो ये रूट 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ आके. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, p अपॉन क्यू -3, और फिर अंदर हम इसका 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p अपॉन 2q -3 अपॉन 2 हो जाएगा. ओके, सिंस p, ये जो हमारे p अपॉन 2q एंड 3 अपॉन 2 क्या है, हमारे रैशनल नंबर है. तो इनका जो डिफरेंस होगा p अपॉन 2q और -3 अपॉन 2 का जो डिफरेंसेस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, हमारा रैशनल होगा. तो अगर इसका डिफरेंस हमारा रैशनल है तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल में है. इसके इक्वल में क्या है हमारा, रूट 5. तो रूट 5 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए. बट वी नो दैट
but we know that the root 5 is a irrational number, so their contradiction the fact that root 5 is a root 5 contradict that root 5 is a rational, therefore our assumption is wrong. Hence 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Okay, hence proof. एंड अब हम सॉल्व करते हैं 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इसका हम दो पार्ट है, 1/√2 और 7√5, इसमें से एक ही पार्ट करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट 1/√2, तो 1/√2 इसमें वैसे ही सेम वैसे ही करेंगे जो हम पहले करते थे, एज्यूम्शन फिर कॉन्ट्राडिक्ट और देन रॉन्ग द एज्यूम्शन एंड प्रूफ। ओके, तो हम इसको वही कर लेते हैं कि let us assume to the contrary that 1/2 is a rational, so we can find कोप्राइम। हमारे यहाँ पर कोप्राइम क्या हो गया, P/Q, और ये किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। किसमें, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और P/Q हमारे क्या है, कोप्राइम है, इंटीजर, और Q नेवर बी ज़ीरो। तो इसको इक्वल लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू P/Q। फॉर द रैशनलाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें √2 का ही सेम, जो इसके डिनोमिनेटर में जो भी √2 वाला नंबर होता है उसी को हम सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने P/Q इक्वल टू 1/√2, और ऊपर भी हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √2 से। तो ये ऊपर तो हमारा √2 आ गया, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है हमारा, √2 इंटू √2 हो जाता है हमारा 2। क्या हो जाता है हमारा, √2/2। ओके, फिर ये जो 2 है वो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में P के न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो ये क्या चला जाएगा, 2P/Q इक्वल टू √2। सिंस P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज़ नेवर बी ज़ीरो, सो देयरफॉर 2P/Q इज़ रैशनल नंबर। तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल में है, तो √2 भी हमारा रैशनल होना चाहिए, बट वी नो √2 इज़ अ irrational number, but this contradict the fact, so our assumption is wrong and we conclude that 1/√2 is an irrational number, hence proof। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। अब हम इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम सैम्पल पेपर्स और हमारे बैक ईयर के पेपर्स हैं उनसे इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट, जो हमारे सैम्पल्स पेपर और लास्ट ईयर पेपर्स ऑल्सो इंक्लूड द लास्ट ईयर पेपर्स, उनको हम सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड में। अब आपको जो भी डाउट हो या कुछ भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन की वीडियो सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।